वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशन अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनकी सभी परीक्षाओं की जो रूटीन आ चुकी है उसके लिए हमने अभी तक आपके C1 से लेकर के C6 तक के सभी पेपर्स का गेस क्वेश्चन दे दिया हुआ है और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं पेडागोजिकल पेपर का। पेडागोजिकल पेपर में भी हमने आपको फिजिकल साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गेस दे चुके हैं और अब आज शुरू करने जा रहे हैं वह है मैथमेटिकल साइंस तथा साथ ही साथ बायोलॉजिकल साइंस का। और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें। आपके लिए जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेडागोजिकल साइंस और का जो मुख्य भाग है मैथमेटिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस उसका मैं अब आपके पास इसकी गेस क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ। गेस क्वेश्चन देने से पहले यह बात आपको बताते चलूँ कि यदि आप हमारे वीडियो और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को शुरू से आखिरी तक देखें और उम्मीद करता हूं कि निश्चित आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और यदि उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो आप ऐसी स्थिति में हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसका कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लगता है, कोई परेशानी नहीं होती है, बशर्ते कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती है आपकी परीक्षा संबंधित। और ख़ास करके शिक्षा रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ होती हैं, विशेष करके शिक्षक बनने को लेकर के उससे संबंधित हमारी जानकारी हमेशा आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। ज़्यादा आपको न कुछ समय बिताते हुए चलिए अब आपको पुनः स्वागत करते हैं और पेडागोजिकल साइंस का दूसरा पेपर हम लोग डालने जा रहे हैं जिसमें मैथमेटिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। मैथमेटिकल साइंस पेडागोजी का मैथमेटिकल साइंस का क्वेश्चन यह है कि एक आदर्श गणित अध्यापक की विशेषताएं लिखिए तथा गणित के अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य पर संक्षिप्त विचार प्रकट करें। फिर से रिपीट करता हूँ, एक आदर्श गणित अध्यापक की विशेषताएं लिखिए तथा गणित के अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य पर संक्षिप्त विचार प्रकट करें। आपके जो भी विचार हैं उसको प्रकट करिए। आप भी एक ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन के साथ ही आप बीएड करने की तैयारी में आते हैं तो आप अपने विचार को प्रकट करिए। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं लिखें। प्रश्न है, शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता को लिखिए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाता है कि गणित का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है, उचित उदाहरणों की सहायता से समझाएं, व्याख्या करें। प्रश्न कहता है कि गणित का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है, उचित उदाहरणों के सहायता से इसकी व्याख्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार है कि टिप्पणी लिखना है, कुछ मुख्य बिंदुओं पर आप टिप्पणी भी लिखिएगा। एक है मौखिक कार्य, दूसरा है पुनः मौखिक कार्य और तीसरा है कि निगमन विधि के क्या गुण हैं और दोष है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 5 कहता है कि गणित के अर्थ, प्रकृति एवं प्रक्षेत्र की चर्चा कीजिए। गणित के अर्थ, प्रकृति, प्रक्षेत्र की चर्चा कीजिए। एवं इसमें कुछ और प्रश्न होंगे जो कि आपको मैं नहीं लिख सका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे आने वाले समय में इसको सॉल्व दे सकूँगा। अगला प्रश्न है कि सहसंबंध क्या है। सहसंबंध क्या है, विभिन्न प्रकार के सहसंबंध क्या होते हैं, सहसंबंध क्या है तथा विभिन्न प्रकार के सहसंबंध क्या होते हैं। उपयुक्त उदाहरण के साथ गणित के भौतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं इतिहास के साथ सहसंबंध की व्याख्या करें। प्रश्न है कि सहसंबंध क्या है तथा विभिन्न प्रकार के सहसंबंध क्या होते हैं। उपयुक्त उदाहरण के साथ गणित का भौतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं इतिहास के साथ सहसंबंध की व्याख्या करें। इस प्रकार आपने देखा कि मैथ्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उसको मैंने आपको अपने इस चैनल के वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल साइंस के बाद बायोलॉजिकल साइंस के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इससे भी अपने ध्यान में रखेंगे। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं मेथड पेपर में 7A के, उनके लिए यह आगे का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पहला प्रश्न यह कहा जा रहा था कि जीव विज्ञान के शिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन करें। जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें। जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन करें, साथ ही साथ जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न नंबर 2 कहा जाता है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा वैज्ञानिक विधि का विकास जीव विज्ञान शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है, कैसे। वैज्ञानिक विधि का विकास जीव विज्ञान शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है, कैसे, इसकी विवेचना करें। इसी प्रकार है टिप्पणी लिखने के लिए आपको प्रश्न आता है। टिप्पणी आप लिखने के लिए तैयार रहिएगा।
प्रश्न है कि पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, दूसरा है कि विज्ञान मेला, तीसरा है कि वनस्पति उद्यान, चौथा है श्रव्य दृश्य साधन अंग, पांचवा जिसे हम कहते हैं वह व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, और पांचवा जो छठवां है जिसे विधर्मी विधि तथा अगला है डाल्टन विधि। इसके बारे में आपको पढ़ के रखना है और इसके बारे में अपनी तैयारी के अनुसार अपना उत्तर लिखिएगा। चौथा प्रश्न कहा जाता है जीव विज्ञान के क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें तथा जीव विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक स्रोत के प्रयोग का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है कि जीव विज्ञान के क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें तथा जीव विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक स्रोतों के प्रयोग का वर्णन करें। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके आपकी CTET के लिए, अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए एवं अन्य आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इस पर आप देखिएगा, यह टीचिंग मेथड का महत्वपूर्ण पेपर है। पांचवा प्रश्न कहा जाता है ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न अवयवों का वर्णन करें। ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न अवयवों का वर्णन करें। 5 प्रश्न पूरे होते हैं। छठा प्रश्न कहता है कि जीव विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्रों का वर्णन करें। जीव विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्रों का वर्णन करें तथा जीव विज्ञान के शिक्षण में प्राकृतिक सामग्री के उपयोग का वर्णन करें। जीव विज्ञान के शिक्षण में प्राकृतिक सामग्री के उपयोगों का वर्णन करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपका पेडागोजिकल पेपर जो कि 7A पेपर होता है, आज मैंने मैथमेटिकल साइंस तथा बायोलॉजिकल साइंस की प्रश्नों को आपके पास लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यदि कहीं त्रुटि हो तो हम हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर के आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी बातों को रखें, अपनी समस्याओं को रखें, उसको मैं दूर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा जो दिया गया यह आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, आगे भी इसी तरह रहेगी। आपको यदि मैं किसी तरह की सहयोग की अपेक्षा होती है तो आप कृपया हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी समस्याओं को लिख करके दें, उसका मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। इसी शुभकामना के साथ हमारे यहाँ पे फिर से मुलाकात होगी। तो तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।